पवन सिंह की वजह से जो शाहाबाद का पूरा सीट था वो एनडीए गठबंधन के हाथ से निकल गया। लेकिन साल 2025 में पवन सिंह से बदला लेने की तैयारी एनडीए गठबंधन कर रहा है। कैसे बदला नीतीश कुमार नहीं लेंगे कि उनके वोट बैंक पर पवन सिंह ने कैसे सेंधमारी की, पूरा वोट बैंक छिटक गया और नतीजा ये हुआ कि 5 की 5 सीट शाहाबाद के क्षेत्र का पवन सिंह के वजह। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साल 2025 के चुनाव की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने जा रही है। 2025 में कई धुरंधर चुनावी मैदान में आपको उतरते हुए दिखेंगे। बिहार की सियासत में भी कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने 2025 में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने बहुत सारे ऐसे चेहरे को देखा जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे। भोजपुरी फिल्म क्षेत्रों की अगर बातचीत करें तो वहां पर कई सितारे आज बुलंदियों पर हैं राजनीति के, तो कई सितारे मुंह की खानी पड़ रही है, उनको धड़ाम से गिर गए हैं। उनका ग्राफ जो है राजनीतिक रूप से बेहद गिरता हुआ दिख रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, वो चुनाव मैदान में उतरे थे और काराकाट में चुनाव मैदान में उतरकर पवन सिंह ने अपनी ताकत दिखाई थी। पूरा राजपूत लॉबी जो था वो पवन सिंह को जिताने में लग गया था, चाहे वो एनडीए गठबंधन का ही क्यों ना वोटर हो, वो सभी पवन सिंह को जिताने में लगे थे। और तभी तो स्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि पवन सिंह जो है वो काफी मजबूत दावेदार बन गए थे और टक्कर उन्होंने दे दी। और इस वजह से काराकाट के एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हारना पड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह की वजह से तीसरे नंबर पर चले गए थे और इसी वजह से उनकी नाराजगी रहती है। पवन सिंह को पहले आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया, लेकिन आसनसोल की राजनीति पवन सिंह को भाई नहीं। पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया और टिकट लौटाने के बाद काराकाट में उतरे। तब वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मनोज तिवारी भी पवन सिंह का समर्थन करते हुए दिखे थे, जिसके बाद नाराजगी हुई थी। और नाराजगी कुछ ऐसी हुई एनडीए गठबंधन से कि पवन सिंह की वजह से जो शाहाबाद का पूरा सीट था वो एनडीए गठबंधन के हाथ से निकल गया। चाहे पाटलिपुत्रा की सीट की बातचीत की जाए, चाहे आप जहानाबाद की सीट की बातचीत करें, काराकाट की बातचीत करें, औरंगाबाद की बातचीत करें, ये जो पूरा क्षेत्र था ये पवन सिंह के वजह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन हार गया। लेकिन साल 2025 में पवन सिंह से बदला लेने की तैयारी एनडीए गठबंधन कर रहा है। कैसे? देखिए, उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, उनसे तलाक का प्रकरण चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसा लगा था कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच रिश्ते सुधर गए हैं। ज्योति सिंह भी पवन सिंह का खूब प्रचार प्रसार कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन पवन सिंह जैसे ही चुनाव हारते हैं, ज्योति सिंह को भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर अपनी जिंदगी से साइड कर दिया उन्होंने। ये उदाहरण इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में उनका भ्रमण, उनकी सक्रियता बढ़ गई है और बजाबता उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया है कि यहाँ की जनता अगर मुझे चाहेगी, पसंद करेगी तो मैं चुनाव मैदान में कूदूंगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी, उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के साथ साथ पूरे देश भर की जो स्थिति है वो बदल दी है और इस वजह से विदेशों में भारत का नाम होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा में नीतीश कुमार का राज जब से आया है महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए ज्योति सिंह दिख रही हैं। तो भाई कुशवाहा वोट बैंक, लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है जिसके बदौलत नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर रहते हैं। और लौकुश समीकरण से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए गठबंधन में है उपेंद्र कुशवाहा। 2025 विधानसभा सीट पर अगर बातचीत करें तो ये लौकुश समीकरण क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक समीकरण नहीं बिगाड़ सकती हैं? क्या पवन सिंह से बदला नीतीश कुमार नहीं लेंगे कि उनके वोट बैंक पर पवन सिंह ने कैसे सेंधमारी की, पूरा वोट बैंक छिटक गया और नतीजा ये हुआ कि 5 की 5 सीट
शाहाबाद के क्षेत्र का पवन सिंह की वजह से हारना पड़ा। तो इस बार नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को टिकट दे सकता है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के साथ आ सकती है और नीतीश कुमार जो है वो टिकट दे सकते हैं। जेडीयू की तरफ से ज्योति सिंह को टिकट मिलेगा और पवन सिंह से बदला जो है नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। अब पवन सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है, तो भाई जो 5 सांसद पवन सिंह की वजह से हारे हैं, क्या उसका बदला 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन नहीं लेगा? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है वो जायज भी है कि अगर मान के चलिए कि लौकिक समीकरण छिटका भी है, लौकिक समीकरण घसका भी है, तो पवन सिंह की वजह से घसका है। यानी कि राजपूत जो है उन्होंने कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी कर दी और अब बदले की राजनीति बिहार में ऐसा हो सकता है कि जो 5 सांसद हारने की वजह थे पवन सिंह, उनसे बदला एनडीए गठबंधन ले सकता है और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को चुनाव मैदान में पहले ही वो कूदी हुई है। तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड टिकट दिया जाएगा और फिर उस क्षेत्र पर पूरी ताकत झोंकी जाएगी और ताकत झोंक कर ज्योति सिंह को विधायक भी बनाया जा सकता है। जी हां, और इसका खामियाजा पवन सिंह को भुगतना पड़ेगा। हालांकि देखिए ये अभी कंफर्म नहीं है, चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रहा है पवन सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे कि नहीं। एक बार तो उन्होंने देख लिया चुनाव मैदान में उतरकर, अपना जो मतलब राजनीति औकात है पवन सिंह ने वो भाप लिया है, मतलब पानी में उंगली डालकर चेक कर लिया है कि भाई इस गहराई में हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो पवन सिंह क्या विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, ये भी देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा। उनकी पत्नी उतरी है तो क्या पत्नी के सपोर्ट में पवन सिंह रहेंगे, जो कि दिखता नहीं है, दूर दूर तक संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुसार ज्योति सिंह का समर्थन पवन सिंह करेंगे नहीं। पवन सिंह थोड़े से मतलब अपने मिजाजी अंदाज के रहने वाले हैं, वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, तो वो प्रचार करेंगे कि नहीं, ये अपने आप में एक मतलब बहुत अनोखी तस्वीर हो जाएगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड से टिकट ज्योति सिंह को देकर वो बदला निकाला जा सकता है पवन सिंह से। चर्चाएं जो भी होंगी उस पर हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।